जीत इंग्लिश गुरु के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश और आज बात करने वाले हैं इडियम्स की। इडियम्स एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोग जिसमें कंफ्यूज रहते हैं और उनको लगता है कि यार सारे ही इडियम्स का रट्टा मार लो तभी जाके कुछ काम हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है बॉस। अगर आप हर एक इडियम के हर एक वर्ड को डाइसेक्ट करके एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे या फिर उसके ओरिजिन को देखेंगे तो 90% ऑफ द इडियम्स, इनफैक्ट 95% ऑफ द इडियम्स आपको बिना उसका मीनिंग देखे हुए ही समझ में आ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला ही देख लीजिए, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। मतलब क्या है? आप चिल्ला रहे हो क्यों भाई? क्योंकि दूध फट गया। अब ये बताइए कि दूध फटने के बाद अगर आप चिल्ला लो कितना भी तो क्या उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या आप वापस टाइम में जाकर उसको ठीक कर सकते हो? और जो ऑप्शंस हैं उनको अगर आप एक्सप्लोर करेंगे, अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स, कहां से भाई कैसे मिस्टेक करोगे अवॉइड? यहाँ पर तो दूध फट चुका है। तो ऑप्शन डी तो होने से रहा। इग्नोर अ प्रॉब्लम, कैसे इग्नोर करोगे? ये हो चुका है फिर से प्रॉब्लम, उसकी बात हो रही है, दूध फट चुका है। बी हैप्पी अबाउट अ मिस्टेक, हाउ कैन यू बी हैप्पी अबाउट अ मिस्टेक? यहाँ पर बात हो रही है, बंदा रो रहा है, इंसान रो रहा है, तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब ये हो गया दैट यू एक्सप्रेस रिग्रेट ओवर अ सिचुएशन दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। आपको पता है कि ये आपके हाथ से निकल चुकी है चीज, आप अब आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। तो उस केस में भी जब आप क्रिप करते रहते हैं, रोते रहते हैं, तो उसको कहते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो सिर्फ हमने वर्ड्स पे फोकस किया और उससे समझ में आ गया कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। आंसर भी हमारा यही कह रहा है, एक्सप्रेस रिग्रेट ओवर सिचुएशन दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। एक एग्जांपल सेंटेंस भी देख लेते हैं जिससे आपका रिटेंशन बेहतर हो। इंस्टेड ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, और बहुत ही पॉजिटिव ट्वीट किया है, ट्विस्ट दिया है यहाँ पर कि एक इन ऑप्शन था इन मार्क भाई साहब के पास कि वो या तो रोते रहते जो भी प्रॉब्लम हो गई उसकी वजह से, लेकिन मार्क ने क्या करा, ही क्विकली क्लीन्ड अप द मैस एंड मूव्ड ऑन। तो जो भी प्रॉब्लम हुई, जो भी सिचुएशन हुई, उन सबको फटाफट से ठीक करके मार्क आगे बढ़े। तो ये इसका एक पॉजिटिव आउटलुक हो सकता है। फिर आइए देखते हैं दूसरा इडियम क्या है, टू पुल अ लॉन्ग फेस। अब यहाँ पर है लुक हैप्पी, लुक सरप्राइज, लुक काम एंड लुक सैड। अब आप खुद बताइए, किसी का भी चेहरा जब लंबा हो जाता है तो उस वो किस सेंस में होता है? अगर आप खुश रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके लिप्स ऊपर की तरफ जाते हैं और आपका जॉ लाइन ऊपर चला जाता है, तो आपका चेहरा छोटा हो जाता है। यहाँ बात हो रही है चेहरा लंबा होने की। तो मुंह, हिंदी में भी बोलते हैं ना, मुंह लटका कर बैठा हुआ है। तो मुंह लिटरली तो ऑब्वियसली नहीं लटकेगा, लेकिन जो एक सेंस आता है, जो एक फीलिंग आती है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो सिर्फ जो यहाँ पर वर्ड्स हैं उन्हीं से समझ में आना आ जाना चाहिए कि बॉस यहाँ उदास होने की बात हो रही है, सैड होने की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। जी हाँ, लुक सैड इज द राइट आंसर। एग्जाम्पल के तौर पे, आफ्टर रिसीविंग डिसअपॉइंटिंग न्यूज, एक कोई डिसअपॉइंटिंग न्यूज मिली मैडम को, शी पुल्ड अ लॉन्ग फेस एंड रिमेन्ड लाइक दैट फॉर द एंटायर वीक। तो उदास हो गई और पूरे हफ्ते वही उदासी वाला वैसा ही चेहरा बनाकर रखा उन्होंने। तो ये हो गया हमारा पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब, लुक सैड। फिर आता है हमारे पास कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कोई चीज इतनी महंगी है कि उसके लिए आप, या फिर कोई चीज ऐसी है जिसकी कीमत आप अपने हाथ पैर देकर चुका रहे हो, तो वो निगोशिएबल तो नहीं हो सकता। कितना भी निगोशिएट करके अगर आपको अपने हाथ पैर देने पड़ रहे हैं किसी चीज को पे करने, किसी चीज को खरीदने के लिए, तो निगोशिएबल शायद इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं रहेगा। फेयर प्राइस कहाँ से भाई? हाथ पैर दे के चुका रहा हूं मैं, तो कहाँ से फेयर प्राइस? एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। किसी भी चीज को अगर पे करने के लिए, किसी भी चीज का खर्चा उठाने के लिए अगर आपको अपने हाथ पैर गंवाने पड़ रहे हैं, तो बस एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। और वेरी अफोर्डेबल में तो मुझे एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव समझ में आ रहा है। देखते हैं आंसर क्या कहता है। आंसर भी कह रहा है एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। बाइंग एन आईफोन कैन कॉस्ट an arm and a leg। आईफोन खरीदना कितना महंगा है आप सबको पता है, 1.5 2 लाख रुपए के फोन आ रहे हैं। तो वही मैंने एग्जांपल उठाया है, बाइंग एन आईफोन कैन कॉस्ट an arm and a leg, बट सम पीपल फाइंड इट वर्थ द इन्वेस्टमेंट। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं नहीं नहीं, सही है, इतना खर्चा होकर के भी आईफोन इसके वर्थ है। तो ये हो गया हमारा टू कॉस्ट नाम एंड लेग। फिर आता है हमारा हिट द है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा गांव की तरफ ले जाना चाहूंगा। हे मतलब होता है पुआल, या फिर जो सूखी घास होती है ना, उसको हे बोला जाता है इंग्लिश में। और हिट द है, आप पुआल को ऑब्वियसली, मारने की बात लिटरल मीनिंग तो कभी भी इडियम्स में नहीं आता।
तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, समझने वाले हैं कि हे का इस्तेमाल लोग कैसे करते हैं। एक तो सूखी घास गायों को खिलाते हैं, मवेशी जो होते हैं उनको खिलाते हैं। लेकिन उसके अलावा आप हित द हे कब करते हैं? बहुत सारे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते मैट्रेसेस या फिर ये सारे गद्दे तकिए ये वो पुआल को बिछाते हैं। और ये आज के टाइम पे भी हमारे इंडिया के भी की भी रियलिटी है। और जो फार्म्स थे या फिर है अभी भी, यूएस हो गया, यूके हो गया, जो भी फार्म में लोग रहते हैं वो इस तरीके का जुगाड़ वहां पे भी चलता है, जहां की वो हे का या सूखी घास को एक बेड के शेप में कर देते हैं और उस पे आराम से लोग, वो क्योंकि गर्म रखता है आपको, तो ये इसका ओरिजिन वहां से आता है। तो गो टू बेड इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टार्ट अ फाइट, ऑब्वियसली आप घास के साथ थोड़ा ना फाइट स्टार्ट करोगे। मेक अ डिसीजन। यहाँ घास में हाथ पैर चला के आप कौन सा डिसीजन ले रहे हो? और टेक अ नैप या गो टू बेड, आप जब हिट द हे की बात कर रहे हो तो टेक अ नैप, एक शॉर्ट नैप की तो बात हो नहीं सकती। तो यहाँ पे गो टू बेड मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है मुझे। और आंसर भी वही कह रहा है। After a long day at work, Jenny decided to hit the hay early to get a good night's sleep. तो एक बढ़िया नींद के लिए उन्होंने क्या करा कि जल्दी सो गई। तो हिट द हे का मतलब होता है सोना या फिर बेड पे चले जाना। और आज के लिए हमारा आखिरी है बर्न ब्रिजेस। ब्रिजेस, जब भी आप ब्रिज को बर्न करने की बात करते हैं तो ब्रिज क्या होता है आपको ये ध्यान से समझना पड़ेगा। मान लीजिए एक देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर और आपने उस ब्रिज को जला दिया, तो क्या जो इस साइड के लोग हैं वो उस साइड जा पाएंगे? ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिव वेज हो सकते हैं, लेकिन वो एक थोड़ा सा मुश्किल ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल सा रास्ता था ब्रिज का और वो हमने जला दिया। तो इन दोनों लोगों का आपस में जो कम्युनिकेशन था या कम्यूट करने का चैनल था वही बंद हो गया। तो क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज। आप ब्रिजेस को जला करके कभी भी नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर सकते। सिवियरली डैमेज रिलेशनशिप, ये हो सकता है। बिल्ड कनेक्शन, आप फिर से यहाँ जलाने वाला सेंस आ रहा है, तो कुछ नई चीज बनाने की बात तो बिल्कुल नहीं हो सकती। एंड बी कॉशियस इन डिसीजंस। जब कभी भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें ध्यान रखते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉशियस जैसा कुछ भी नहीं लग रहा। बर्न ब्रिज का मतलब होता है सिवियरली डैमेज रिलेशनशिप्स। तो एक बार देखते हैं मीनिंग क्या कहता है एग्जैक्टली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिवियरली डैमेज रिलेशनशिप्स। जॉन्स रूड बिहेवियर एट द ऑफिस पार्टी कॉज्ड हिम टू बर्न ब्रिजेस विद हिज कॉलीग्स। तो सारे जो कॉलीग्स थे, सारे जो दोस्त यार थे जिनके साथ ये जॉन भाई साहब काम करते थे, उसके रूड बिहेवियर की वजह से उन सब के साथ जो उसका रिलेशनशिप था वो खराब हो गया, वो डैमेज हो गया। जो एक बढ़िया रिलेशनशिप उसके दोस्तों के साथ चल रहा था। तो बर्न ब्रिजेस, सिवियरली डैमेज रिलेशनशिप्स। आप भी जब कभी भी आपके सामने इडियम्स आए, ये ट्रिक हमेशा ट्राई कीजिएगा। लाइक आई सेड बिफोर एज वेल, 95% ऑफ द टाइम्स यू वुड बी एबल टू फाइंड द एक्चुअल मीनिंग विदाउट इवन नोइंग द मीनिंग्स फ्रॉम द पास्ट। इफ यू डू नॉट रिमेंबर देम, नॉट टू वरी, try and look at the meanings by looking at the words. चैनल पर अगर आप नए हैं तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपके लिए इनमें से कौन सा नया इडियम था जिनका आप इस्तेमाल करने वाले हैं। मिलते हैं जल्दी ही